आप चुनाव लड़े कहीं से, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? बिहार तो आपसे संभल नहीं रहा। अरे मॉडल पेश करेंगे वहां, यही विकास की बात होगा। बिहार इनसे संभल रहा है और यूपी का मॉडल क्या है? में जो गाली दिए महिलाओं को, ये मॉडल वहां पेश करेंगे। मांझी साहब को जो गाली, जो तुम तलाक इन्होंने किया, भ्रष्टाचार की बात हो या किडनैपिंग की बात हो या बच्चियों के साथ रेप की बात हो, और सदन में महिलाएं पर किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और महिलाएं के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करती है। ये तानाशाही की रवैया अपनाते हैं, डिक्टेटरशिप की रवैया अपनाते हैं, हिटलरशाही की रवैया अपनाते हैं। ये किसी का सुनते हैं जी? पूर्वी विकास राज्य परिषद की बैठक को लेकर अमित शाह पटना पहुंचते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी जो मीटिंग चलती है, उसके बाद जो बिहार की सियासत है, खासकर कहें कि जदयू की सियासत है, वो बढ़ गई है। कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद जो जदयू में है, खासकर नीतीश कुमार में है, बेचैनी बढ़ गई है। उसको लेकर उन्होंने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग आनन फानन में बुलाई और अपने जितने भी जो सांसद हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं या पूर्व विधायक सांसद हैं, उनसे उन्होंने मीटिंग की। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ हम सेकुलर के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी हैं। उनसे बात होगी कि जिस तरह से ये मीटिंग बुलाई गई, आखिर क्या चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने क्या देखा कि नीतीश कुमार के अलावा, बिहार के मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई राज्य के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इनकी छवि धूमिल हो चुकी है और इनको कोई नेता नहीं मान रहा है। एक तो पहले ये संदेश चला गया, ये जो बोल रहे थे कि हमने इंडिया अलायंस को क्रिएट किया, बनाया और उसमें ये बहुत कुछ बनना चाह रहे थे, अपनी छवि को एक मैसेज देना चाह रहे थे, तो वो आपने इस सभा में आपने देख लिया कि कहीं से भी इनकी छवि ठीक नहीं है। दूसरी बातें, ये जो आप बोल रहे हैं रमन जी कि हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें विधायकों की, एमएलसी से लेकर के मंत्री से लेकर के सारे लोग उसमें पहुंचे और इन्होंने मीटिंग की, तो कहीं ना कहीं हमारे गृह मंत्री जी का आने से जो एक संकेत मिला है, वो जो विकास की बात जो हवा चली है, उसके प्रभाव से ये बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं इनको ये लग गया है कि अब हमें इनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इनको लगता है कि भाई हम एक हाई लेवल मीटिंग बुला करके अपने लोगों को एक बंद किया जाए, गोलबंद किया जाए, जिससे हमें कल के डेट में हमारी जो पार्टी हो मजबूत हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको गोलबंद करने से क्या होगा? आप खुद एक जो आपका जो होना चाहिए आपके अंदर, वो चीज तो है बचा नहीं, वो जमीर तो बचा नहीं, आपका जो मैसेज जाना चाहिए वो तो मैसेज गया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट में है, हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है और ये आगे इनका जो है सब कुछ में इनका कहीं कुछ अस्तित्व बचने वाला नहीं है, सब बेकार है। ये तो हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब 2024-25 की चुनाव की तैयारियों में उन्होंने अपने सारे जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वो सांसद, एमएलए, सबको उसमें लगा दिया है। उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसमें लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा? आप रमन जी इतने जान लीजिए कि ये 2024 में लोकसभा चुनाव 2024 में इनको 0 पे आउट बिहार में होना पड़ेगा। कोई रास्ता इनके साथ नहीं बच रहा है, कोई विकल्प नहीं बच रहा है, क्योंकि ये उन्हीं के साथ में है, उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गए हैं जो जंगल राज पार्ट 1 चलाया करते थे और जंगल राज पार्ट 2 चला रहे हैं। तो आप समझिए, जो भ्रष्टाचारी के साथ के उनके गोद में जाकर के बैठ जाइएगा तो कहां से चुनाव जीत पाइएगा? कहां से आप अपनी छवि को बना पाइएगा? ये संभव ही नहीं है। उनके नेता, उनके मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार अपनी जो 2024 की तैयारियां हैं, तो जो शुरुआत होगी वो बनारस से होगी, यूपी से होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है, ये समझने वाली बात है। ये संवैधानिक भी अलाउ करती है, संविधान में हमारा रैली करने जा रहे हैं ना, शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रमन जी कि आप चुनाव लड़े कहीं से, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? बिहार तो आपसे संभल नहीं रहा। अरे बिहार संभल रहा है जी। आए दिन देख रहे हैं, हर एक दिन आप पेपर से उठा करके कहीं भी देख लीजिए तो मर्डर हो या भ्रष्टाचार की बात हो
या किडनैपिंग की बात हो या बच्चियों के साथ रेप की बात हो, और आपकी जो छवि धूमिल हुई है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। आप देखें ना महिलाएं पर किस तरीके से इन्होंने टिप्पणी की, पूरे सदन में महिलाएं पर किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और महिलाएं के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करेगा तो ये क्या जाएगा। दूसरी बात है, आपने क्या देखा, पूरे दलित महादलित के नेता हमारे मांझी साहब को इन्होंने तुम तलाक की बात किया। तो जो व्यक्ति बीमार हो, जिस व्यक्ति में डिमेंशिया और अल्जाइमर की बीमारी आ गई हो, वो व्यक्ति का क्या हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं ना कि विकास मॉडल, जो बिहार मॉडल है, बिहार के विकास का मॉडल वो यूपी में जाकर बनारस की रैली में जाकर दिखाएंगे। ये बिहार का मॉडल वहां प्रस्तुत करेंगे कि शराबबंदी है और शराब बगल के थाने में मिलता है, यही मॉडल पेश करेंगे। सदन में जो गाली दिए महिलाओं को, ये मॉडल वहां पेश करेंगे। मांझी साहब को जो गाली, जो तुम तलाक इन्होंने किया, वो मॉडल पेश करेंगे वहां। यही विकास की बात होगा। बिहार इनसे संभल रहा है और यूपी का मॉडल क्या है, ये आपसे छुपा हुआ है क्या। वहां तो बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर बाबा हैं। एक भी मतलब किसी तरह का व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, अगर करेगा तो वहीं के वहीं गाड़ दिए जाओगे। जिस पोजीशन पे करोगे, जहां करोगे, जिस स्थान पे करोगे, वहीं के वहीं तुम्हारा मनो सत्यानाश हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो है, जिस तरह से जो कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को रमन जी इन्होंने ताखा पर रख दिया है और ये तानाशाही की रवैया अपनाते हैं, डिक्टेटरशिप की रवैया अपनाते हैं, हिटलरशाही की रवैया अपनाते हैं। ये किसी का सुनते हैं जी, ये किसी का, एक किसी व्यक्ति का बड़े भाई का तो सुन रहे हैं ना, बड़े भाई का सुन रहे हैं। बड़े भाई रमन जी वो अपने फायदे की बात में लगे हुए हैं। उनको तो लग रहा है किसी प्रकार से तेजस्वी कोई मुख्यमंत्री बना दें, आप फिर इनको पत्ता साफ कर दें। एक दूसरे को पत्ता काटने में लगे हुए। ये मत समझिए कि कोई सपोर्ट इनको कर रहा है, ये भी उनको खाने की फेरा में लगे हुए हैं, वो भी इनको खाने की फेरा में लगे हुए। आपका कहना है कि बालू, शराब, सब चीज यहाँ सब में माफिया बैठे हैं, सरकार की नहीं चल रही है। चंद लोग जो है ना खरबपति बनते जा रहे हैं और गरीब लोग जेल के सलाखों के पीछे चढ़ रहे हैं। बस इतना ही समझिए। ये सरकार जो है ना चंद मुट्ठी भर के लोगों को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा दे रही है, अटमोस्ट बेनिफिट दे रही है, और जो गरीब गुरबा लोग जिनका 2 वक्त की रोटी वो सही से नहीं खा सकते हैं, वो शराबबंदी में जेल में बंद है, क्योंकि वो पुलिस को उतना फाइन नहीं दे सकती है जितना पुलिस डिमांड कर। तो ये थे राकेश रंजन जी, प्रदेश प्रवक्ता है हम सेकुलर के। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और वो यूपी में जाकर वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और किस विकास मॉडल की बात करते हैं, वो शराबबंदी, जिसमें शराबबंदी होते हुए भी हर घर होम डिलीवरी हो रही है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।